Good morning, my standard. Today I want to discuss with you. In last class, I have discussed with you tree topology and the star topology. Tree topology क्या था? Tree topology in which a branch cable without closed loop. All computers are connected so as to form it like a tree. ट्री की तरह इसमें हमारे जो सिस्टम्स थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे और उसके साथ साथ आपका हब जो लगे हुए थे। इसमें जो था हमारा डाटा थोड़ा होच पोच हो जाता था। These cables branch out further to complex नेटवर्क बनाता था। देखो जिस तरह से ये तारे बिछी पड़ी है। ट्रांसमिशन था वन वर्क स्टेशन इज रिसीव्ड बाय ऑल वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। ट्रांसमिशन इस तरीके से था। द फेलियर ऑफ वन वर्क स्टेशन डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल नेटवर्क। अगर एक सिस्टम ख़राब हो गया तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करेगा। तो ये इसके एडवांटेज है ट्री टोपोलॉजी की। इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। ये सपोर्ट करता है कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। इसमें डिसएडवांटेज है इट इज़ कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। इसको बनाना कॉम्प्लेक्स है और साथ साथ ये कॉस्टली भी पड़ता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट कॉन्फ़िगर। इसको बनाने में जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टार टोपोलॉजी। इन द स्टार टोपोलॉजी ईच वर्क स्टेशन इज़ कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, उससे हमारा हर एक सिस्टम जुड़ा हुआ है। कॉल्ड हब और स्विच, जिसे हम स्विच और हब के नाम से जानते हैं। स्विच और हब के नाम से जाना जाता है। इसमें कम्युनिकेशन है जो क्या था, एनी टू कंप्यूटर्स कैन बी डन थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। रन कर पाएंगे दो ही सिस्टम, स्विच और हब। व्हेन एनी वर्क स्टेशन ट्रांसमिटेड डाटा, जब कोई एक वर्क स्टेशन डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, इट सेंड्स इट द डाटा टू सेंटर स्विच ऑफ हब एंड देन डाटा गोज टू द प्रीवियसली स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। प्रीवियसली जो हमारा सेंट्रल तो पहले स्विच और हब पे हो सेंड होगा डाटा। आफ्टर दैट प्रीवियसली स्पेसिफाइड जो हमने किया है डेस्टिनेशन उस पे जाएगा, जो उससे पहले हमने बोला है उसे जाने के लिए वहाँ जाएगा। इन दिस नेटवर्क केबल्स आर नॉट शेयर्ड। इसमें केबल शेयर नहीं होती है। एंड ईच वर्क स्टेशन हैज़ इट्स ओन केबल। और हर वर्क स्टेशन का अपना एक अपनी ही केबल होती है जो अटैच होती है हब या स्विच से जाकर। एडवांटेज क्या है, द फेलियर ऑफ वर्क स्टेशन डज नॉट इफेक्ट द होल नेटवर्क। इसमें भी यही है कि अगर एक हमारा वर्क स्टेशन ख़राब हो गया तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा पूरे सिस्टम। इसके बाद है इट इज़ ईजिली टू ट्रबल शूट एंड आइसोलेट प्रॉब्लम्स। अगर किस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आइसोलेट हो जाती है, अलग कर दी जाती है। केबल फेलियर इफेक्ट्स ओनली ए सिंगल यूज़र। अगर केबल फेलियर है तो अगर हमारी कोई केबल फेल हो जाती है तो वो इफ़ेक्ट करेगी ओनली सिंगल यूज़र के, एक ही यूज़र को। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लेता है इसमें। व्हेन वर्क स्टेशन वांट टू सेंड मैसेज, अगर यूज़र को वर्क स्टेशन को अपने डाटा को सेंड करना है टू अनदर वन किसी और कंप्यूटर में, तो ये टाइम लेगा। अब हम आएंगे रिंग टोपोलॉजी में। इन रिंग टोपोलॉजी वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप। वर्क स्टेशन है वो कनेक्टेड होते हैं इन ए क्लोज लूप, दस फॉर्मिंग ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ अनडायरेक्शनल as data can be transmitted either clockwise or anti-clockwise। जो डाटा है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा।
जानते हो ना आप, वॉच के अंदर आपने देखा होगा बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारी घड़ी सीधी चल रही है तो वो क्लॉकवाइज है, अगर वो उल्टी हम उसे घुमा दें घड़ी को तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है रिंग टोपोलॉजी में। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रिपीटर्स। ये नेटवर्क है जो कंसिस्ट करता है रिपीटर्स को, रिपीटर्स का यूज़ करता है। ईच रिपीटर इज़ कनेक्टेड बिटवीन टू वर्क स्टेशन। हर एक जो रिपीटर है वो कनेक्टेड है बिटवीन टू वर्क स्टेशन के साथ। ये हमारी फिजिकल वायर है, ये मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, रिंग टोपोलॉजी। द केबल फॉल्ट्स कैन बी ईजिली लोकेटेड, ईजिली लोकेट हो जाती है, आसानी से फॉल्ट्स है जो उनको हटाया जा सकता है। 10 मेकिंग ट्रबल शूटिंग एरियाज, अगर किस तरह की कोई समस्या आती हो ईजिली उसे हटाया जा सकता है। रिंग नेटवर्क्स आर मॉडरेटली ईजी टू इंस्टॉल, ईजिली हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल किया जा सकता है इसे। डिसएडवांटेज, एक्सपेंशंस टू द नेटवर्क कैन cause network disruption। हमारा एक्सपेंशन नेटवर्क है, उसके डिस्ट्रप्शन के नेटवर्क के कारण है। ट्रांसमिटेड डाटा इन वन डायरेक्शन, ओनली डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। उसके बाद आते हैं हम कैन यानी एक कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, here is डायग्राम ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ पे कैन का एक एग्जांपल भी दिया गया है हमारे पास। कैन इज़ मेड बाय कनेक्टेड टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क। जब दो लोकल एरिया नेटवर्क मिल जाते हैं, जैसे कि लोकल लैन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, लोकल एरिया जहाँ पे दो लैन कनेक्टेड हो रही है वहाँ पे हमारा कैन बनता है। एंड area covered by CAN is larger than that the covered by LAN by a man। लेकिन ये छोटा है मैन से, and larger than the covered by LAN, और LAN से बड़ा है, कवर करता है ज़्यादा एरिया को डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। LAN से तो हाइयर है बट मैन से स्मॉलर है एरिया को कवर करने में जो हमें डाटा ट्रांसमिट करना है। जैसे हमें बिल्डिंग में, स्कूल में डाटा ट्रांसमिट करना है तो हम लैन का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम ये लैन से बेटर है, उससे ज़्यादा एरिया में आपके डाटा को ट्रांसफ़र कर पाएगा। और मैन से स्मॉलर है, लेकिन मैन से स्मॉलर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कम एरिया में डाटा को ट्रांसफ़र कर पाता है। नेक्स्ट है हमारी मैन। इट रेफर्स टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट डिज़ाइन टू एक्सपेंड ओवर द एंटायर सिटी। यह पूरी सिटी को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वन और मोर नेटवर्क ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर एक्सेट्रा। वन और मोर, जब हमें एक और एक से ज़्यादा नेटवर्क चाहिए for all metropolitan cities like cyber cities are connected to each other by means of networking called metropolitan area. It is limited to a particular city and connects many computers within a city area. इसमें हम शेयर कर सकते हैं अपने नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलोर, in which network is connected to each other by means of नेटवर्किंग के जरिए। और इस नेटवर्किंग को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, जहाँ पे एक और एक से ज़्यादा नेटवर्क यूज होते हैं। किस लिए? सिटीज़ के मेट्रोपॉलिटन यानी इसमें इट इज़ लिमिटेड टू पर्टिकुलर सिटी, यह लिमिटेड है पर्टिकुलर सिटी के लिए। एंड कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स विद इन ए सिटी एरिया,
और ये कनेक्ट करता है कुछ कंप्यूटर्स को विद इन ए सिटी एरिया के अंदर। देख सकते हो आप इसका डायग्राम। ये है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे सिस्टम आपके कनेक्टेड है। आगे है वैन। इट रेफर्स टू वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क को रेफर करता है। वाइड एरिया नेटवर्किंग कंबाइंस मल्टीपल लैंस, बहुत सारे मल्टीपल यानी ज़्यादा लैंस को कनेक्ट करता है। लाइक वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जब मैं एक से दूसरी कंट्री के अंदर अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। दैट आर जोग्राफिकली सेपरेटेड है। दिस नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टेड सच नेटवर्क्स as are spread at far off places। जो हमारी दूरी के प्लेसेस है वहाँ पे अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वैन इज़ यूज इन ऑर्डर टू शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। नाउ अ डेज वैन इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, laboratories, etc. The example of WAN are internet connection are and cellular phone connections। एजुकेशनल हमारा जो इंस्टीट्यूट है और लेबोरेटरीज है एक्सेट्रा, वहाँ पे हम वाइडली यूज़ जहाँ पे हमने करना है तो वहाँ पे हम वैन एरिया नेटवर्क का यूज़ करके अपनी नेटवर्किंग के थ्रू अपने डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मोर टू नो पढ़ेंगे। कैंपस एरिया नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज वन फॉर्म ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझा जाता है इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तरह। इट इज़ स्पेसिफिक टू एन एकेडमिक सिटिंग। यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स भी दी गई हैं। एज सुन एज एनी मशीन इज स्विच ऑन है, इट गेट्स कनेक्टेड टू द सर्वर, जो सर्वर से कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग cables and the prompt appears as below। F login command request you to enter username को enter करेगी। At this prompt the user writes his her name and number to get connected to server and also to access to directories and files। एक्सेस करेगा डायरेक्टरी और फाइल्स के अंदर क्या देखने के लिए, नंबर और नेम को। एस लिस्ट कमांड इट एनलिस्ट ऑल एक्टिव फाइल सर्वर्स, ऑल एक्टिव फाइल्स को सर्वर के थ्रू देखने के लिए। द फाइल सर्वर्स विच आर नॉट ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन नहीं है, आर नॉट लिस्टेड नहीं है। सिंटैक्स एस लिस्ट एंटर। यूजर लिस्ट कमांड इट अनलिस्ट ऑल द यूजर्स ऑन ए गिवन फाइल सर्वर। द सिंटैक्स यूजर लिस्ट आएगा, यूजर लिस्ट कमांड का सिंटैक्स एंटर। सेंड कमांड, दिस कमांड सेंड मैसेज टू अदर यूजर्स। सेंड कमांड के थ्रू हम अपने मैसेज को दूसरे यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। इसका सिंटैक्स है सेंड मैसेज टू यूज़र एंटर। सर्विस कमांड फाइल डेट आर नॉट परमानेंटली डिलीटेड आर रिकवर्ड। अगर कोई फाइल डिलीट हो गया परमानेंटली डिलीटेड आर रिकवर्ड हो सकती है वो फाइल, अगर आपसे कोई गलती से डिलीट हो जाए तो दे कैन बी रिस्टोर्ड स्टफ इज दिस कमांड। इस कमांड के थ्रू SALVAGE सर्विस पाथ एंटर करते हैं। इसका प्रेस कमांड, दिस कमांड रिमूव्स कंप्लीटली दोज फाइल्स विच हैव ऑलरेडी बीन डिलीटेड, ऑलरेडी डिलीटेड हो चुके हैं। इफ दिस कमांड इज गिवन वंस द रिकवरी ऑफ डिलीटेड फाइल इज ऑलमोस्ट पॉसिबल, तो वो रिकवर कर देगी डिलीटेड फाइल को
इसका सिंटेक्स है पर्स पाथ फाइल नेम एंड एंटर। ओके बेटा, यू फिल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक, चेक योर सेल्फ। उसके बाद ये मेमोरीज भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Networking is a connection of various computer stuff cables for sharing their data. A network in which one or more computers have been made as a server. These powerful computers are called server कहलाते हैं। LAN card is electronic card attached to the motherboard of the computer. Workstation or computers are connected in a predefined configuration called topology. क्या कहलाती है? Topology कहलाती है। A coaxial cable consists of one or more small cables. Modem is a device that connects one computer system to another through a telephone line so that data may be exchanged by those computers. When two users have simultaneously एक साथ conversation कर रहे हैं on the internet is called video conferencing. Cables are the wires that connect computers on a network. Cables क्या है? एक वायर है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है फॉर नेटवर्क। नेटवर्किंग कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज स्पेसिफाइड लिस्ट रेंज ऑफ एरिया। ए कैंपस एरिया नेटवर्क इज मेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बना है दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क से। वाइड एरिया नेटवर्क कंबाइंस मल्टीपल लाइन्स डेटा जियोग्राफिकली सेपरेटेड। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। ये आज हमने रीड किया है। यू मस्ट रीड इन योर होम। अच्छे से आप इसे रीड करें क्योंकि ये चैप्टर आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप सारी की सारी टोपोलॉजीज अच्छे से रीड करें और पीछे का भी अच्छे से रीड करें और साथ साथ फिल करें आप चेक योर सेल्फ दिस वन पेज नंबर 81 और मेमोरीज भी एक बार रीड कर लेना। तो आज आपका होमवर्क है चेक पॉइंट इन योर बुक। ओके बेटा।